बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आयशा ते अज दी रेसिपी च मैं थोड़े लिए लैके आई हाँ बीफ पुलाओ यखनी बीफ पुलाओ तो बहुत ही मज़ेदार जी रेसिपी है। चलो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सारे नालों पहले मैं लिया आधा किलो के करीब तकरीबन चावल इन्हें मैं साफ़ कर लिया वा। साफ़ करके तो मैं इन्होंने भिगो दिता तकरीबन आधा घंटा मैक्सीमम लाजमी चावल भिगोने चाहिए। तो हुण इनग्रीडियंट्स देख लेने जोड़े सानू यखनी बीफ वास्ते इस्तेमाल होंगे। सानू पहले बीफ लिया वा, उस तो बाद लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चां टमाटर प्याज ते कुछ साबुत मसाले ते आ मैं चावल है भिगोए। अच्छा सानू पहले से प्रेशर रख लेने चूल्हे के उपर। तो पा दिता सी मैं बीफ ते फिर प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चां अदरक लहसुन उदे साबुत ही छोड़ दिता सी। अच्छा उस बाद मैं लाता प्रेशर में तकरीबन मैं 10 मिनट के दरम्यान लगाया तो मेरा गोश्त गल चुकिया सीगा। तो तुसीं देख रहे हो कि तकरीबन गल गया। हुण मैं जो यखनी रिमूव कर लैनी। मैनू इत्थे थोड़ी जी गलती हुई, मैनू स्टेन रख लेनी चाहिए सी। स्टेनर जाके मेरे जेह्ड़ा यखनी दे विच जा रहा टमाटर ते नाल बोटियां थोड़ियां थोड़ियां ना चाहदियां, लेकिन मैं स्टेनर का यूज़ नहीं किया। तो मैं बस वैसे ही उल्टा के तो यखनी ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ तकरीबन सारी रिमूव कर दी सी। तो तुसीं देख लियो तकरीबन अद्धा की बाउल नहीं डब्बा तकरीबन हो गया। मैं तो यखनी दा ते मेरा गोश्त गल के तो मैं एक साइड पर रख दिता। दूसरे चूल्हे पर रख दिता कढ़ाई दे पा दिता ऑयल। तो ऑयल में पा दिता सी मैं प्याज ताकि असी दूसरी साइड पर चावल बनाने वास्ते तैयारी करिए। अच्छा जी मेरे प्याज हो गए ब्राउन। तो देख रहे हो इन्ने ज़्यादा काले भी नहीं करने, बस हल्के जे ब्राउन बदामी रंग तो ज़्यादा ही आ, गोल्डन ब्राउन भी नहीं कह सकते इन्हूं, चॉकलेट ब्राउन ही हो गया। हल्का जिहा पानी का छिटा लाया, फ्लेम में ऑफ कर दी थी नहीं तो छिट्टे अपने ऊपर ही पै जाते। अच्छा उस तो बाद मैं छोड़ दी बोटियां तो नाल ही जो मसाला से विच पाया होया वो मैं ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया सी कि जिद्दां पोटली बना के मसाले रिमूव कर दी दी बाद चो कली यखनी इस्तेमाल कर दी दी। नहीं मैं सिर्फ प्याज पा के ब्राउन किया वा। बाकी जिन्ने भी इनग्रीडियंट्स सी टमाटर वगैरह जो गोश्त के नाल मैं गलाने वास्ते पाए सी मैं सारे ही ये बोटियां समेत ये पा दिते सी। अच्छा जी तो उस तो बाद हल्का जिहा गोश्त की बुनाई कर लांगे इत्थे ते फिर इहदे च पावांगे आ पानी खुद ही बोटियां ने ही छड्डिया। तो यखनी सी थोड़ी जी जो मैं बोटियां विच पाईयां सी नाल ही ओह वाली पानी थोड़ा जिहा तकरीबन खुश्क हो गया वा तो गोश्त तकरीबन भुन भी गया वा। इन्हूं देगी स्टाइल यखनी पुलाओ भी कह सकते हैं क्योंकि सेम एज इट इज़ नाई भी इदां ही बनाते हैं। तो उस तो बाद जिहदे बाउल दे नाल मैं चावल मापे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ यखनी माप के उन्ना ही पानी ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। एक बाउल जे ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਬਾउल ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲਹਿਸਨ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਸੀ ਯਖਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਵਲ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਵਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। चावल तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ 2-3 मिनट का ही दम लगाना। देखो कल्ले कल्ले तो खिले खिले चावल सेम एज देग तरह। जी देख लो तो बाद दम तो बाद तुम चावल देख लो कि कल्ले कल्ले तो बहुत ही अच्छी लुक दे रहे हैं। ये वजी चावलों की फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।